हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास क्लास 7 का पढ़ेंगे ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी कि रेगिस्तान में जीवन। क्या पढ़ेंगे? रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अगर यदि कोई भी चीज़ है, कोई भी जीव है, उसको पीने के लिए यदि पानी ना हो यानी कि जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास यानी कि जानवर के लिए घास ना हो एवं फसलों को जो है उगने के लिए मतलब कि फसल के पैदा के लिए पानी की व्यवस्था ना हो, ऐसे पर स्थान पर जो है जीवन जीने के लिए बहुत कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। क्या है? आग की तरह गर्म है। तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। कुछ स्थान जो है गर्म है और ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान है, यानी कि टेम्परेचर वहाँ हाई होती है और वर्षा बहुत कम होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, यानी टेम्परेचर के आधार पर रेगिस्तान का जो हिस्सा है वह गर्म या ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत इन स्थानों में जो है इन स्थानों में कहाँ चले गए जी? इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है, यानी कि कुछ ही भाग जल है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। चलिए, रेगिस्तान किसे कहते हैं देखते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इसका सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सारा रेगिस्तान जो कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ये 11 देश है जो कि सहारा घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान के बारे में जो आप सोचते हैं उसके बारे में आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, यानी कि सोचते हैं कि वहाँ रेत ही रेत है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन यानी कि बल्कि जहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। सहारा जो है वहाँ रेगिस्तान ही नहीं है बल्कि बहुत सारे चट्टान है, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार यानी कि पहाड़ भी है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर
2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये देखिए सहारा रेगिस्तान। क्या आप जानते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान जो अभी है मौजूद है वहाँ पर पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु जहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है वहाँ पर इसको बदल दिया। देखिए अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, ये देखिए सहारा मरुस्थल, ये 11 देशों से जो है कि घिरा हुआ है। जलवायु, चलिए जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वर्षा ऋतु क्या होती है? अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके यानी कि तापमान का विकिरण होने के कारण से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, लीबिया जो त्रिपोली है लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहाँ यानी यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात, इसके बारे में पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। पेड़ों से घिरे जो है हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित द्वीप पाए जाते हैं। हमारा पर्यावरण, ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। प्रमुख जो क्या है? जीव जंतु है। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? सहारा रेगिस्तान में जो है मछलियों के कंकाल मिले हैं। ये देखिए सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। धूल से बचने के लिए भारी वस्त्र भी पहनते हैं और आंधियों से भी बचने के लिए
भारी वस्त्र पहनते हैं और वायु से भी बचने के लिए भारी वस्त्र का यूज करते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में क्या करती है? मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर जल जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरा विश्व में जो कि कपास मिस्र में उगाया जाता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सहारा रेगिस्तान में जो कि तेजी से है परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। सहारा का जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। ऊँट का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी व जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। आदिवासी लोग जो है शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तेल एवं गैस के कार्यों में जो कि नौकरी ढूंढते हैं। कौन? आदिवासी लोग। क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जब रेत को पवन उड़ा के लेके जाता है तो वहाँ गर्त यानी गड्ढा बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 13,000 वर्ग किलो के क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। क्या है? जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। जिनमें सिंधु नदी क्या है? प्रमुख नदी। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है। महाखड्ड का मतलब यानी कि गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैंगरी हिमानी। जैसे क्या? गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। वायु परत क्या होती है? पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। यानी कि गर्मी के समय में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। यानी कि शीत ऋतु में बर्फीला और ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया के क्षेत्र में है। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है।
यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा रेगिस्तान कहा जाता है। शब्द की उत्पत्ति देखिए, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ला का अर्थ क्या है? पर्वतीय दर्रा है और दाख का अर्थ है देश। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में द्रास स्थित है सबसे ठंडे स्थान में। ये देखिए लद्दाख, करगिल यहाँ है, श्रीनगर यहाँ है, जम्मू और कश्मीर, जोजिला, श्योक, लद्दाख श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी। चीन यहाँ है, देहरा गोमपास यहाँ है, हिमाचल प्रदेश ये है, बारालाचाला, बारालाचाला। वर्षा बहुत कम ही होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, आपके पैर क्या छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, क्या है? जटिल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित हैं यानी कि पाए जाते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेने एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ये आसानी से ये सब पक्षी मिल जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ये सभी बकरी को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। पनीर बनाने के लिए किसके दूध का उपयोग करते हैं? याक के दूध का, एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है याक के दूध का ही। कहाँ पर? लद्दाख में। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भेड़ बकरी का, भेड़ एवं बकरी का। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। लद्दाख में क्या है? या तो मुसलमान है या तो बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे से एवं लामायुरु। लामायुरु चित्र पॉइंट 7 देखिए, 7.5। थिकेस मठ, ये देखिए थिकेस मठ का जो है मंदिर है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु यानी कष्टकारी होते हैं। शीत ऋतु में जलवायु जो है कि जलवायु बहुत कष्टकारी होता है। होता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल
घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। वहाँ की जो महिला है वो बिजनेस भी करती है, दुकान भी चलाती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। NH1 जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आप कमेंट में बताइए। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। प्रमुख पर्यटन क्या है? आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ के जनजीवन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। समन्वय और संतुलन करना जो कि उसने सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। मतलब कि प्रयोग के अनुसार ही ये लोग यूज करते हैं, यानी जिसकी जैसा यूजेज है उसी के अनुसार से ये यूज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? मनाली लेह कितने दर्रों से गुजरता है? राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन सा है? रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एवं ट्रंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। जब रास्ते से बर्फ को हटा दिया जाता है तब ये जो है कि राजमार्ग खुलता है। तो आज की क्लास में ही इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।